कैसे भाई सभी छात्र बढ़िया होंगे। जैसे कि मैंने पिछली कक्षा में द्विघात समीकरण के बारे में बताया, तो उसमें बताया कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है और द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो द्विघात समीकरण वह घात जिसकी घात कितनी हो, दो हो, तो वह द्विघात समीकरण कहलाती है। ठीक है, या किसी चर राशि की घात कितनी हो, दो हो, तो वह द्विघात समीकरण कहलाती है। ठीक है, तो जैसे अगला सवाल करेंगे भाई हम, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर माइनस का 2 ब्रैकेट 3 माइनस का x ब्रैकेट। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल है भाई। तो इस सवाल को देखेंगे कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। अगर द्विघात समीकरण के मानक रूप में लिखी हुई है तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, अगर नहीं है तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, देखो भाई इसे तो हम सोल्व करेंगे नहीं, इसे ऐसे रहने देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर, ठीक है, ये माइनस के 2x से गुणा इसके अंदर कराएंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2 की गुणा 3 से कराएंगे कितना हो जाएगा, 2 दिया 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 की गुणा x से कराएंगे कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, यदि कोई संख्या बराबर में है, अगर इधर लाएंगे बराबर में तो वह प्लस की है तो माइनस में आएगी, अगर माइनस की है तो प्लस में आएगी। ठीक है, देखो जैसे एक्स स्क्वायर है ऐसे माइनस 2x और माइनस के 6 प्लस में आ जाएंगे 6, ये प्लस का 2x है, माइनस में आ जाएंगे 2x बराबर 0। देखो एक्स स्क्वायर ऐसे ही, ये माइनस का 2x, माइनस के 2x कितने हो गए, प्लस का माइनस के 4x, माइनस के कितने हो गए 4x और प्लस का कितना है 6 बराबर 0। ठीक है, बराबर क्या हो गया भाई 0। तो ये क्या हो गई हमारी द्विघात समीकरण, तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि यह द्विघात समीकरण के मानक रूप में लिखी हुई है। ठीक है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है क्योंकि यह द्विघात समीकरण के मानक रूप में लिखी हुई है। ठीक है, और इसकी परिभाषा क्या है द्विघात समीकरण की, वह समीकरण जिसकी घात क्या हो 2 हो, तो वह क्या कहलाती है हमारी द्विघात समीकरण कहलाती है। ठीक है, तो इसकी घात कितनी है 2, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी द्विघात समीकरण। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखेंगे हम, तो इतना समझ में आ गया होगा सबको। देखो अगला सवाल है भाई, x माइनस का 2 ब्रैकेट x प्लस का 1 ब्रैकेट बराबर x माइनस का 1 ब्रैकेट और x प्लस का 3 ब्रैकेट। ठीक है, इसकी जांच करेंगे कि अतः यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। अगर है तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, अगर नहीं है तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, देखो पहले इसकी गुणा कराएंगे इससे, तो x की x से कराएंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x की प्लस के 1 से कराएंगे कितना हो जाएगा प्लस का x, अब माइनस के 2 की इसके अंदर कराएंगे तो ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 2 की x से कराएंगे कितना हो जाएगा 2x, ये वाले माइनस की गुणा इस वाले प्लस से कराएंगे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 2 की 1 से कराएंगे 2 ही का ना 2 बराबर, इसकी गुणा इससे हो गई पूरी। अब इसकी इसी की तरह इससे गुणा कराएंगे। ठीक है भाई, जैसे x की x से कराई कितना हो गया एक्स स्क्वायर, x की प्लस के 3 से कराई कितना हो गया प्लस का 3x, अब माइनस के 1 की गुणा इस पूरी समीकरण से कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस, 1 की गुणा x से कराई कितना हो गया
एक्स। 1 की गुणा 3 से कराई कितना हो गया, माइनस प्लस माइनस, और 1 की गुणा 3 से कराई कितना हो गया, 3। ठीक है, देखो इधर अगर कोई संख्या बराबर में समान है, इधर भी एच स्क्वायर है, इधर भी एच स्क्वायर है, तो ये दोनों संख्या क्या है, बराबर समान है। और जब वह संख्या समान होती है वो आपस में क्या होती है, कट जाती है। बात समझ में आ गई? क्यों कट जाती है? क्योंकि ये प्लस की है, इधर को माइनस मांगी तो ये प्लस की, ये माइनस की, तो भी कट जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए ये कट जाती है। अब देखो ये x बचा, इधर माइनस का 2x बचा, माइनस का 2 बराबर, ये हमारा प्लस का है, इधर माइनस मांगे 3x, ये माइनस का x है, प्लस में आ जाएंगे x, ये माइनस का 3 है, प्लस में आ जाएंगे 3, बराबर बचेगा कितना, 0। ठीक है, ये 2x माइनस का, ये माइनस का 3x कितना हो गया, 5x माइनस का, ये प्लस का ये 1x, और ये प्लस का 1x कितना हो गया, प्लस का 2x, ये माइनस का 2, और ये प्लस के 3 में से माइनस का 2 घटेगा, कितना बचेगा, प्लस का 1, बराबर 0। ये माइनस के 5x है, माइनस के 5x में से प्लस के 2x घटेंगे, कितना बचेगा, माइनस का 3x, और प्लस का 1, बराबर 0। ठीक है, तो यह है द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी घात कितनी है, 1 है। कितनी है, 1 है। अगर इस समीकरण की घात कितनी होती, 2 होती, तो इसे लिख देते, अतः यह द्विघात समीकरण है। क्योंकि यह द्विघात समीकरण के मानक रूप में लिखी हुई नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इसे लिख देंगे, अतः यह है द्विघात समीकरण नहीं है। क्योंकि यह द्विघात समीकरण के मानक रूप में लिखी हुई नहीं है। ठीक है, यह द्विघात समीकरण के मानक रूप में लिखी हुई नहीं है, इसलिए ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है हमारा ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। ठीक है, सवाल देखेंगे जैसे अगला सवाल है इसी अभ्यास का चौथा सवाल। चौथा सवाल कह रहा है x माइनस का 3 ब्रैकेट 2x प्लस का 1 ब्रैकेट बराबर x ब्रैकेट x प्लस का 5। ठीक है, ये सवाल है। ये इसे भी देखेंगे कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। अगर है तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, नहीं है तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, देखो जैसे इसकी गुणा इससे कराएंगे तो x की 2x x से कराएंगे कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ये प्लस का ये प्लस का, तो प्लस प्लस के क्या हो जाएंगे प्लस, तो x की 1 से कराएंगे कितना हो जाएगा x। ठीक है, अब इसकी हो गई हमारी, अब इसकी कराएंगे अंदर माइनस प्लस माइनस, 3 की इससे कराएंगे 2 के x से, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस प्लस माइनस 3 का ना 3 बराबर, इसके अंदर कराएंगे x की x से कराई x स्क्वायर, x की 5 से कराई कितना हो गया प्लस का 5x। ठीक है, इसे इधर लिया सारे, देखो 2x स्क्वायर ऐसे ही, ये x है प्लस के, ये माइनस का 6x है, 6x में से x जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 5x, माइनस का 3, ये आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर, माइनस का आ जाएगा 5x बराबर बचेगा 0। समझ में आ गया अभी है तक? ठीक है, 2x स्क्वायर हमारा यहाँ से, ये माइनस के 5x है और ये माइनस के 5x है। इधर देखो पहले ये 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा खाली x स्क्वायर। ठीक है, माइनस के 5x और माइनस के 5x कितना हो गया, माइनस के 10x, और ये माइनस का 3 है और कुछ तो है नहीं, तो आ जाएगा माइनस का 3 बराबर 0। तो ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसकी घात कितनी है समीकरण की, 2, और वह प्रत्येक समीकरण जिसकी घात कितनी हो, 2 हो, तो वह द्विघात समीकरण कहलाएगी। ठीक है, तो इसे लिख देंगे कि अतः यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि यह
द्विघात समीकरण के रूप में लिखी हुई है। ठीक है, तो इसे लिख देंगे तो यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि यह द्विघात समीकरण के रूप में लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद भाई देखो, जो जिसके समझ में नहीं आया वो पहले पिछली वीडियो देखता रहो, उसके बाद आगे समझ में आएगा। और अगर हमारी ये क्लास समझ में आई हो तो कमेंट